तो आप भी महाकाल की साधना करते हैं? बिल्कुल महाकाल की साधना करता हूँ, मैं काली की भी साधना करता हूँ। तो कौन है महाकाल? जो देवों के देव होते हैं ना, महादेव होते हैं, तो सृष्टि के रचयिता। उज्जैन में महाकाल की इतनी ज्यादा महत्ता क्यों है? ये महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, सभी का अलग अलग स्थान है। वहाँ पे क्या है कि 2 ज्योतिर्लिंग है, एक नहीं है 2 है। एक तो ओमकारेश्वर है, वो भी एमपी में है, और जो दूसरा है वो उज्जैन में, जो महाकालेश्वर है। जी। तो बलि वाले काम भी होते हैं यहाँ पे, महाकाल में भी वाले गुप्त वाले काम होते हैं, जो गुप्त होते हैं। मतलब जितनी भी जैसे अघोरी है, तांत्रिक है, सब महाकाल में ही जाकर के अपनी वो सब नहीं, कुछ कुछ है। जब की चिता होती है ना, उसके सामने बैठ के महाकाली का आह्वान करना पड़ता है। जब भी चिता के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बताते हैं कि 24 घंटे में हो जाता है। 24 घंटे में कोई काम नहीं हो। अगर वो 24 घंटे में कोई वशीकरण वाला काम कर देना, उसको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार। तो होता कछुआ वशीकरण। कछुआ वशीकरण, ये तो मैंने नया सुना है। तीसरा होता है इत्र वशीकरण। इत्र वशीकरण, आजकल हम कुछ बोल दे तो बोलने से ही वशीकरण हो जाता है। बोलने से भी हो जाता है? बोलने से भी हो जाता है। दिन में मेरे पास 60 से 70 फोन आते हैं, उसमें से 50 और 55 फोन तो यही आता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गई। तो आप जो क्रिया कर रहे होते हैं, तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं किसी को, या फिर आप वीडियो कॉल पे रहते हैं? हम वीडियो कॉल पे ही दिखाते हैं। अमावस्या की रात को क्या है, ये ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। शमशान घाट में ना महादेव का वास होता है, लेकिन आजकल लोगों ने एक तरीके से वहम डाल रखा है कि वहाँ पे भूत होते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री माँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं करण जी? सब बढ़िया जी, आप बताइए कैसे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ करण जी। तो आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी उज्जैन से आ रहा हूँ सर। उज्जैन से आ रहे हैं आप? अरे वाह। और उज्जैन तो मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा फेमस है महाकाल के लिए। महाकाल का ज्योतिर्लिंग होता है ना वहाँ पे। जी जी। वहाँ से आया हूँ मैं अभी। तो आप भी महाकाल की साधना करते हो? बिल्कुल महाकाल की साधना करता हूँ, मैं काली की भी साधना करता हूँ मैं। अच्छा, जय। तो कौन है महाकाल, थोड़ा सा बताइए आप। तो वो महाकाल का मतलब है जो देवों के देव होते हैं ना, महादेव होते हैं। जी जी जी। ठीक है, जो सृष्टि के रचयिता हो, ठीक है। जी हाँ, वहां से मैं आया हूँ उस टाइम पे। जी। ठीक है। हाँ। और महाकाल मतलब वो ये देख लो कि चाहे हम इंसान मान लो या फिर भगवान मान लो, जी। सभी उन्हीं के अंडर में आते हैं। बिल्कुल सच ठीक बात, है। सच बात। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये काम है तो वो काम ही बनेगा। सही ठीक बात। है। जी। हाँ, तो वो चीज है उसमें। तो ऐसा क्यों है कि उज्जैन में महाकाल इतने ज्यादा मतलब फेमस है, और वहाँ क्यों है उज्जैन में महाकाल की इतनी ज्यादा महत्ता क्यों है? देखो वहां पे क्या है कि जब वो क्या नाम है, आपको पता होगा कि महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंग है। जी। ठीक है, सभी का अलग अलग स्थान है। हाँ। ठीक है, और ये जो उज्जैन है, उज्जैन एमपी में आता है। हाँ। राइट जी। तो वहां पे क्या है कि 2 ज्योतिर्लिंग है, एक नहीं है 2 है। हाँ जी जी। ठीक है। जी, जो दो कौन कौन से? एक क्या नाम है, तमकेश्वर है। हाँ। दूसरा ये अपने महाकालेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर तो अलग आता है ना? नहीं, एक और आप भूल गए तो भूल सकता है। ओमकारेश्वर तो आता है। हाँ, ओमकारेश्वर, सॉरी। त्र्यंबकेश्वर तो हाँ हाँ, वो अलग है। एक तो ओमकारेश्वर है, जी। वो भी एमपी में है, और जो दूसरा है वो उज्जैन में, जो महाकालेश्वर है। जी जी। जिनकी ज्यादा पूजा अर्चना वगैरह करते बहुत हैं। ज्यादा। और वहाँ पे क्या है कि तंत्र वगैरह की क्रियाएं होती है ना, सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ जी। उज्जैन में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा होती है। आजकल लोग कहते हैं कि कामाख्या में होती है, बंगाल में होती है, पंजाब की तरफ भी एक अपने पटियाला नाम सुना होगा, वहाँ पे भी काली माता का मंदिर है। दक्षिण काली। हाँ 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 जी। वहाँ पे भी कह रहे हैं कि क्रियाएं होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्रियाएं होती है ना, हाँ। वो उज्जैन के महाकाल के मंदिर में होती है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जो उज्जैन का जो शिवलिंग है ना, वहाँ पे अभी भी जो लाश होती है, जब इंसान खत्म हो जाता है, उनकी जो भस्म होती है ना, भस्म से उनको मतलब स्नान किया जाता है। जी, पर ऐसा मैंने सुना है कि आजकल तो ये है कि वो असली भस्म को इस्तेमाल नहीं करते, कंडों की भस्म से उनकी आरती करी जाती है। नहीं नहीं, अभी भी असली भस्म की मतलब करते हैं, वो पूजा अर्चना करते हैं। अच्छा। किसी को पता नहीं है। हाँ हाँ। क्योंकि इस पे क्या है कि पहले ऑब्जेक्शन उठा था हाँ जी हाँ कि जी। ये चीजें गलत है। हाँ। ठीक है, हम किसी को अगर मतलब एक तरीके से सांसारिक रूप में विदा करके आते हैं, तो आप इनका ये मतलब दुरुपयोग कर रहे हो। ठीक है, तो इसको क्या है, एक तरीके से मतलब बैठ मतलब उसको सामने नहीं लेके आ लोगों रहे। के सामने नहीं लेके हाँ, आए। सामने नहीं लेके आ रहे। अच्छा। ठीक है, इसलिए लोग क्या कहते हैं कि मतलब वो कंडों बस, की भस्म है हाँ ये। बस वो होती है, वो उन्हीं की है। हाँ हाँ, वो रोज भस्म आरती होती है वहाँ पे। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे महाकाल में भस्म आरती की भी बहुत ज्यादा महत्व हाँ, होती है, होती है। ऐसा क्यों है? अब देखो वो सब देखो, पृथ्वी का है जो भी है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं देखो, मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकते, तो जी देखो जी। कुछ चीजें गुप्त होती है। हाँ। अगर मैं सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, तो फिर क्या है कि लोगों की श्रद्धा है वो वहाँ पे नहीं होगी। जी। इसीलिए लोग वहाँ पे जाते हैं कि हाँ, क्योंकि कुछ लोग, अब आप मानोगे नहीं कि पहले से तो अब मतलब ज्यादा हो गए वहाँ पे, बहुत ज्यादा हो गए ना। बहुत- बीच में क्या है कि श्रद्धाएं कम हो गई थी, वो हाँ। इसी रीजन से हुई थी।
कि वहां अच्छा। पे मतलब मुर्दों की राख से भगवान को स्नान कराते हैं, ये होता ऑब्जेक्शन उठा था। तो उससे क्या है कि भक्त कम हो गए थे। ठीक है, तो अब उसको एक तरीके से दबे रहने के लिए ना वो तो उसको बना के रखा हुआ है। मतलब जितने भी जैसे अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, सब हम्म। महाकाल में ही जाकर के अपनी ये देखो साधना सब पूजा नहीं है, करते हैं। कुछ कुछ है। कुछ ही है हाँ ऐसे लोग। कुछ ही है, अच्छा। ठीक है, सब नहीं है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ऐसे तो मैंने आपको बताया ना, ये एक हाँ। जगह नहीं काम होता, काम कई जगह होते हैं। हाँ। कामाख्या का नाम भी सुना होगा, वहाँ बिल्कुल पे भी सुना ये है, काम बिल्कुल होते हैं। सुना है। वहाँ होता पे है, बलि भी दी जाती है। माँ बलि भी दी जाती जी है। जी जी ठीक है, जी। कुछ काम यहाँ पे भी होते हैं, बलि वाले काम भी होते हैं यहाँ पे। महाकाल में भी बलि हाँ, वाले काम गुप्त होते वाले हैं। काम होते हैं, तो वो गुप्त अच्छा। होती है। अच्छा ठीक है, अच्छा। वो तो किसी के सामने नहीं होते। कामाख्या में तो हम किसी के बिल्कुल। सामने भी करते हैं, बकरे की, वो जो भैंसे की। भैंसे की होती हाँ। है, उल्लू की भी उल्लू की होती होती है। है ना, वो कबूतर सामने, की। हाँ सामने कर सामने देते हैं। सच बात। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गुप्त होता है वो चीजें यहाँ, अच्छा। समझ रहे हो, तो वो जी। चीज है। तो मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप तांत्रिक हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप तंत्र विद्या क्या होती है? थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, ये हाँ देखो जी। तंत्र हाँ। विद्या है, ये एक तरीके से तांत्रिक ही कर सकता है। हाँ। ठीक है, दूसरी चीज ये जो तंत्र विद्या है ना, जी। ये मैंने मेरे गुरुजी से सीखी थी। जी। ठीक है, एक हाँ। दिन क्या है कि जैसे आपको पता है कि सभी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है अलग अलग काम में। हुँ। ठीक है, तो फैमिली ने मेरे को पढ़ाया लिखाया बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने तो को उतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। जी। मेरा शुरू से ही ये मन था, क्योंकि मेरे जो दादा परदादा वो भी यही काम करते हैं, अच्छा, मेरे वो भी पिता, हाँ तांत्रिक थे? बिल्कुल, मेरे पिताजी भी यही काम करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो मेरे मन किया कि मैं ये ही काम करूं। तो मेरा हुँ। शुरू से मन था कि मैं तंत्र विद्या में ध्यान दूं। जी, लेकिन जी। फैमिली क्या है कि इन चीजों को अवॉइड करती थी, हाँ। क्योंकि जो परदादा जी और जो पिताजी जो काम करते हैं वो जैसे एक तरीके से सात्विक काम करते हैं। हाँ। सात्विक का मतलब हाँ। समझ के, जैसे वो ग्रस्त में रहते हैं। हाँ। ठीक है, मंदिर में पूजा अर्चना हो गई, ठीक है, वो काम करते हैं। वो ये जो तंत्र क्रिया वाला काम है ना, ये शमशान में होता है। अच्छा, आप हाँ, शमशान में करते मैं हैं? शमशान घाट में जाके भी काम करता हूँ। तो अच्छा। वहां पे क्या है कि वहां पे रिस्क रहता है। तो हुँ। फैमिली तो को किसी की अवॉइड मतलब एग्री नहीं करेगी। रिस्क क्या रहता है? रिस्क ये रहता है कि जब हम काम करते हैं तो कोई ऐसे समझाने में कोई जा नहीं सकता, हाँ। क्योंकि लोग कहते हैं वहां भूतों का साया हुँ, रहता है, हुँ। रहता है। हुँ। ये बिल्कुल सही चीज है, वहां पे अच्छा। भूत होते हैं। शमशान में भूत होते हैं? शमशान घाट में भूत होते पर हैं। वहाँ तो कहते हैं माँ काली का वास होता है शमशान में। महाकाली का वास नहीं होता, वहां पे महादेव का वास होता है। जी, जी, जी। हाँ, शमशान घाट में ना हुँ। महादेव का वास होता है। लेकिन आजकल लोगों ने एक तरीके से वहम डाल रखा है कि वहां पे भूत होते ही होते हैं, तो वो होने को होते भी है। हुँ। आजकल लोग जाते नहीं है रात को। हुँ। अगर आपने देखा हो, संस्कार होता है वो दिन, सूरज जब तक रहता है उगा हुआ रहता है तब तक ही संस्कार होता है, हुँ। उसके बाद नहीं होता है। हुँ। नहीं होता ना, नहीं होता। क्योंकि अगर उसके बाद संस्कार करेंगे हुँ। तो वहां पे क्या है कि उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो अच्छा। ऐसे भटकती रहे। भटकती रही। हाँ, तो उसके बाद पता नहीं उसे क्या क्या करना होता है, क्या है, वो परेशान हो जाता है वो भाई। जी, जी। आपने गुरुजी से अपना तंत्र विद्या सीखी है? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फैमिली इन चीजों को अवॉइड करती थी। जी, जी, ठीक जी, है, जी। तो उस दिन क्या है कि जैसे मैं मतलब बच्चा ही था, हाँ, हाँ। तो मैं गांव में बच्चों के साथ खेल रहा था। हाँ, तो उस टाइम पे क्या है कि कोई अघोरी आए थे। हाँ, ठीक हाँ, है, गांव में आए थे। हाँ, आजकल हाँ, आपको पता है कोई बुला लेता है हाँ। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, ठीक है। तो उस दिन मैंने क्या है कि उनको देखा। हुँ, हुँ। तो क्या है कि वो जो भी उन्होंने क्रिया की थी हुँ, हुँ। किसी के घर में जाके, कोई आजकल वो कहते हैं ना भूत प्रेत का साया रहता है। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या है कि उनके घर मतलब वो छिपके देख लिया था हाँ। कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कैसे भी करके उनसे बात की। हुँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये चीजें हैं, मुझे ये चीजें सीखनी है। हुँ, हुँ, ठीक है, फैमिली इन चीजों को अवॉइड कर रही है। हुँ। तो उन्होंने मेरे को साफ पहले तो मना कर दिया था, क्योंकि बच्चे थे। ठीक है, हाँ, आजकल हाँ। बच्चों को ये चीजें सिखानी बिल्कुल भी संभव नहीं सही होती। बात ठीक है, है। हाँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि आजकल जो जिद है वो जिद रहती है। ठीक हाँ, है, मैं हाँ। मेरी जिद पे था। तो मैं क्या है कि धीरे धीरे कैसे भी करके उनके आश्रम का पता किया। अच्छा, हाँ, अघोरी के। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। पहले क्या है कि मैं वैसे राजस्थान से हूँ। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ। राजस्थान से हूँ, फिर मैं क्या है कि अघोरी मतलब उनके पास चला गया, उनके स्थान पे हाँ, उज्जैन चला गया था। हाँ, तो उनसे मैंने कैसे भी करके रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट करके फिर उन्होंने मतलब काम सिखाने के लिए वो एग्री हो गए थे। हाँ। तो वहां से फिर मैंने तंत्र क्रियाएं वगैरह वो स्टार्ट की। उन्होंने पहले साधना कराई होंगे पहले साधना आपको। वगैरह करवाई थी जी, जी। कि महाकाली की साधना इतना टाइम लगता है। हाँ, इससे देखो हर एक साधना में टाइम लगता है। हाँ। महाकाली की साधना में मेरे को 2 महीने का टाइम लगा था। अच्छा, ठीक है, और महाकाल की साधना मेरे को कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगा था। ऐसे अच्छा। धीरे 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 करके मैं मतलब ओगर तक आ गया था। ठीक है, ओके। मैंने सारा मतलब धीरे धीरे सीख ली हाँ, थी। अभी भी हाँ, कुछ सिद्धियां हैं वो जो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे हाँ, हाँ। गुरु जी के पास। अभी तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, जैन से सीधा डायरेक्ट आया हूँ। जी, जी, ठीक जी। है, आपने फोन करके बुला दिया था कि गुरु जी, जी आइए। जी, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जाके आते हैं मैम के पास। जी। हाँ, तो मैंने ये जो सिद्धियां हैं जो भी साधना मैं गुरु जी के पास से सीखी थी, उनका अच्छा। तो कोई नाम मैं ऑडियंस के सामने नहीं बोल सकता। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अलाउ नहीं है देखो ये चीजें।
सही बात है। इसलिए हाँ तो जी। जैसे महाकाली की साधना आपने बताया कि मैंने महाकाली की साधना भी करी है, तो महाकाली की साधना अगर कोई करना चाह रहा है तो उसको शुरुआत कैसे करेंगे? देखो हाँ। उसके लिए क्या है कि शमशान घाट में जाना पड़ता है। अच्छा। शमशान घाट में क्योंकि देखो जो चीजें होती है ना उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है कि जो साधना है ऐसे तो जो साधना है वो आश्रम में भी हो सकती है, लेकिन हमने अगर ये काम भी करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या शमशान घाट में जाना पड़ता है। जो अच्छा। जगदीश चिता होती है ना उस चिता के सामने बैठ के महाकाली का आह्वान करना पड़ता है। जगती चिता के सामने बिल्कुल बैठ के। बिल्कुल जगती चिता होती है ना हुँ। उसके सामने बैठ के महाकाली का आह्वान करना पड़ता है, तब जाके ये साधना सीखी जाती है। तो कोई मंत्र वगैरह दिया जाता होगा? हाँ मंत्र गुरु के मंत्र दिया बिल्कुल जाता है? बिल्कुल गुरु जी के द्वारा उसका आप दो जाप साल करते हो? बिल्कुल तो उसका मैंने बता रहा हूँ ना कम से कम मैंने 2 महीने आपको बताया ना कंटिन्यू मैंने उसी मंत्र का जाप किया बिना खाए पिए। बिना खाए-पिए? बिल्कुल बिल्कुल बिना खाए-पिए? बिल्कुल जी। रूल होता है देखो, अच्छा। हर एक काम का रूल होता है, ये नहीं कि हाँ। मैं 24 घंटे शमशान घाट नहीं था ना, हाँ, हाँ। ये जो क्रियाएं थी जो भी साधना है वो रात के समय ही सीखनी पड़ती है, तो उस टाइम पे क्या एकदम सन्नाटा रहता है एकदम शांत माहौल रहता है। हुँ। सुबह के टाइम में आपको पता है चिड़िया पक्षी गाड़ी मोटर इनकी आवाजें रहती है तो उससे डिस्टर्ब होता है। और रात को क्या एक तरीके से नॉर्मल वॉइस रहती है जिससे हमें क्या है कि पॉसिबल मतलब हम अच्छे से सीख सकते हैं साधना तो इसलिए। आपको ये कैसे पता चला कि मेरी साधना अब सिद्ध हो गई है, मतलब अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि महाकाल की साधना करनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल देखो जैसे हाँ। आपने देखा होगा कि हाँ। जैसे हम स्कूल जाते हैं हाँ। और टीचर ने अपन को ये चीज दी है कि इसको तू सीख के आना है तभी तेरे को आगे का जो भी हम प्रैक्टिकल है जो भी हम आगे सिखाएंगे, सिखाएँगे, जी, ठीक है। जी। तो वही चीज है ना अब गुरु जी ने मेरे को टाइम दिया था कि वैसे तो को हर एक साधना में टाइम होता है, ये जो साधना 1.5 महीने की होती है लेकिन मैंने तो को 2 महीने लगाए थे, हाँ, हाँ। है ना, क्योंकि हर एक काम में टाइम लग जाता है। तो जी। मैंने उनको बोला भी वो कह रहे कि कोई बात नहीं आराम से सीखना क्योंकि हाँ। आगे जाके इसका हमें सही उपयोग करना है ना कि कोई गलत करना, गलत करना है। ठीक है। जी। तो इस हिसाब से मेरे को 2 महीने का टाइम लगा था हुँ, हुँ। कि जैसे उन्होंने वो कोई काम दिया था फर्स्ट बारी में कि हाँ, हाँ। इसका ये काम करना है, हाँ। कोई वशीकरण से रिलेटिव था, हाँ। तो मैंने किया था उस टाइम पे मैंने महाकाली की साधना लगाई थी, तो लगाने से वो काम संभव हो गया। हुँ। तो गुरु जी को हो गया कि हाँ इसने अभी ये महाकाली की साधना सीख ली है, अब हम इसको आगे महाकाल की जो साधना साधना है है। वो सिखाते हैं अच्छा, ऐसे। मतलब जैसे आपके पास एक कोई केस आया, वो केस सफल हो गया हाँ वो आपका, सफल हो गया। तो आपको पता चलेगा कि ये मेरी साधना जो है हाँ, संपूर्ण हो बिल्कुल, गई है। बिल्कुल। उन्होंने मेरे को जी। एक ही चीज़ बोली कि अच्छा। जब मैं तो अब ऐसे में तो कोई केस दे दूँ, हुँ, हुँ। ठीक है? इसको वश में करना है, अब मैं कैसे करूँ? मेरे पास हुँ। कुछ है ही नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? सच बात। अब गुरुजी ने कोई ज्ञान दिया है, हाँ। वो ज्ञान की बातें मैंने दिमाग में रखी है, हाँ। रख के मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, सारा कुछ कर करा के हुँ। फिर ही तो मैं उसको वश में कर सकता हूँ ना। तो हाँ। इससे क्या है कि फिर इससे रिलेटेड भी मतलब एक केस आया था, आपको मैं बता देता हूँ। जी, जी। तो ये जो केस है मेरे पास आया था राजस्थान से, राजस्थान में। जयपुर से। हाँ। ठीक है, जयपुर से फ़ोन आया था एक लड़की का कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो 7 साल से रिलेशनशिप में था और हुँ। अभी क्या है कि लड़का शादी के लिए मना कर रहा है। हुँ। ठीक है, लड़के ने मेरे को एक चीज़ बोल दी थी मुँह पे हुँ। कि मैं शादी चाहे कोई भी कुत्ते से, बंदर से, किसी से भी कर लूँगा पर तेरे से नहीं करूँगा। अच्छा। ये चीज़ उस लड़की को बोल दी थी। हाँ। और वो कह रही थी कि एकदम अच्छा रिलेशन था हमारा, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे। हाँ। अचानक से पता नहीं क्या हो गया। जी। मैंने उनका सारा कुछ प्रोसीजर चेक किया जैसे हम चेक करते हैं। हाँ। नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनका मँगवाया था। मँगवाने के बाद मैंने उनका काम चेक किया, फर्स्ट काम बता रहा हूँ जो मैंने हाँ। पहला काम जी, किया जी, था। जी। तो मैंने सारा उनका चेक किया तो चेक करने पे मैंने बताया कि ऐसे थर्ड पर्सन का मुझे मैटर इसमें नज़र आ रहा है। हाँ। कि तुम दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन लड़की है हुँ। जिसने तेरे बॉयफ्रेंड का दिमाग तेरी ओर से हटा दिया है, जिसके कारण ये तेरे से दूर हो गया है। हुँ। तो उसने बोला कि इसका सॉल्यूशन क्या है? हुँ। मैंने उसको सॉल्यूशन बताया था, तो कम से कम उस टाइम पे ना मेरे को उसमें 16 से 17 दिन का टाइम लगा था। तो 16 से 17 दिन के अंदर-अंदर मैंने उस लड़की का काम भी करके दिया, हुँ। उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसकी लाइफ में वापस भी आ गया था। उस टाइम पे गुरुजी ने बोला कि हाँ, तेरी महाकाली की जो साधना है, हुँ। वो बिल्कुल संभव हो चुकी है, इसको तूने सीख ली है। अब हम आगे अच्छा। बढ़ते हैं महाकाल की साधना पे। महाकाल की हुँ, हुँ। साधना में। उसमें मेरे को 4 महीने का टाइम लगा था। अच्छा। जबकि देखो वो जो साधना है, आप मानोगे नहीं हुँ। कम से कम 6 महीने भी लगते हैं। फिर हुँ। गुरुजी ने मेरे को ये चीज़ मुँह पे बोली थी हुँ। कि इस साधना को मतलब मैं मेरे को नहीं सिखाया क्योंकि देखो गुरुजी के पास तो कई चेले होते हैं, कई शिष्य होते हैं। सही बात है। उनका काम है सिखाने का, ठीक हुँ। है? तो आप मानोगे नहीं उन्होंने मतलब हर एक चेले ने किसी ने 7 महीने लिए, किसी ने साल हुँ। लिया, किसी ने 6 हुँ। महीने लिया, जी, जी, ठीक जी। है? मैंने सिर्फ़ 4 महीना एक मैं ही मतलब एक अच्छा। इकलौता बंदा था जिसने 4 महीने के अंदर-अंदर महाकाल की साधना वो सीखी थी।
अच्छा। अब महाकाल की साधना सीख ली ना, हुँ। तो उन्होंने कहा कि विश्व का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अच्छा, हुँ, महाकाल की साधना से? बिल्कुल, क्योंकि मैंने अच्छा। आपको क्या बोला कि महाकाल क्या है, सृष्टि के रचयिता है, बिल्कुल सच बात है। ठीक है? अगर हाँ। हमने उनका आह्वान कर लिया, है हुँ। ना? हमने उनके ऊपर मतलब उनके भरोसे पे कोई काम कर रहे हैं ना, वो काम बिल्कुल संभव बनता है। सही बात है, क्योंकि महाकाल तो खुद ही काल का बिल्कुल, परिवर्तन करने बिल्कुल, वाले बस वही हैं, चीज़ है ना, है ना? तो इस काल को ही बदल दें, काल को समय को बदल दे, बदल बस दें। समय को बदल देती हैं वो। जी, तो जी। बस वही चीज़ है, उन हाँ। बस मैंने वो सीख ली, हुँ। तब से ही बस ये है मान के चलो मतलब माँ काली की और महाकाल की ऐसी असीम कृपा है। देखो अगर काम होने वाला है तब हुँ। तो वो पकड़ते हैं, नहीं होने जी। वाला है मुँह पे बोल देते हैं। तो देखो जो हाँ। चीज़ पॉसिबल नहीं है हम कैसे एग्री कर सकते हैं? जी, जी। बस वो चीज़ें होती है। तो इन साधनाओं से आप अभी कौन-कौन से काम कर सकते हैं? क्या-क्या देखो चीज़ें ठीक कर सकते हैं? इसमें जैसे हाँ, एक तो हम रिलेशनशिप हो गया, आजकल ठीक है, रिलेशनशिप बहुत चल रहे हैं, ठीक है। लव प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है बिल्कुल, और आपने उच्चाटन क्रिया भी सुनी है अभी? उच्चाटन सुनिए, काम सुना महान देना और क्या नहीं, चीज़? नहीं, उसमें ये नहीं, उच्चाटन का मतलब होता है जो 2 मिले हुए इंसान होते हैं ना, उसको अलग करने का जो काम होता है ना, वो उच्चाटन क्रिया करती है। अच्छा, हाँ, 2 इंसान को मिले हुए इंसानों को अलग अलग कर करना, दो, वो हाँ, तो लोग ये चीज़ भी करवाते हैं, बिल्कुल कराते हैं, उच्चाटन भी करवाते हैं। बिल्कुल कराते हैं। आजकल अरे! आपने सुना भी होगा हाँ, कि कोई जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मान लो हाँ, या फिर हस्बैंड वाइफ मान लो, वो दोनों आपस में खुश है, तीसरा हाँ, पर्सन देख के उनको एक तरीके से वो कहते हैं ना कि नाराज़ है, जेलस जेलसी फील करते हैं फ़ील कि कर रहा है। ये खुश कैसे हैं, ठीक हाँ, है? ऐसे बहुत सारी केसेज़ आते हैं। अभी बाहर से मेरे पास केस आया था, अच्छा, कुवैत से। हाँ, हाँ, क्या? कुवैत से मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया हुँ, हुँ, कि गुरुजी ये चीज़ है, हस्बैंड वाइफ है, हुँ, दोनों के बीच में उच्चाटन क्रिया लगानी है। मैंने कहा अच्छा, तेरा मतलब मैटर क्या है? उससे ये हाँ, तो बता ना। हाँ, मैटर कुछ नहीं है। मैं कहा ऐसे तो मैं काम नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि किसी का बसा-बसाया घर है, वो उजाड़ने की तो कोई शिक्षा दी नहीं सच गुरु ने, बात। ठीक जी। है? गुरु ने ये बोला कि या तो किसी का घर तोड़ो मत, हुँ, ठीक है? तो तोड़ो तो कोई सोच समझ के ही तोड़ना तो उसको। क्या वो चीज़ अपने ऊपर भी आती है अगर हम हाँ, किसी का ब घर बैकफ़ायर होती कभी-कभी, अच्छा, तो क्या-क्या ठीक है? नुकसान हो सकते हैं? उसमें ये है कि पहले तो हमें ही नुकसान होता है। अच्छा, अगर मैं जैसे आपका कोई काम कर रहा हूँ, आपसे मेरे को कोई काम दिया कि गुरुजी ये काम करके दो। अगर वो काम कर रहा हूँ, करते-करते क्या है कि वो जो काम है, उसका बैकफ़ायर होता है, हुँ, ठीक है? उसका या तो नुकसान मेरे को होगा, हुँ, अब मैं क्या है कि अगर मेरी सेफ्टी कर लूँ, तो वो आपके ऊपर भी हो सकता है या आप किसी के ऊपर काम करवा रहे हो, तो उसके ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, बैकफ़ायर में ये चीज़ें होती है। क्या-क्या नुकसान हो जाते हैं मतलब? नुकसान बता रहा हूँ ना, जैसे पैरालिसिस मान के चलो, अच्छा, अचानक से ही। अचानक से बॉडी पैरालाइज़ हो हाँ, जाएगी? अचानक से पैरालिसिस क्योंकि ओह! चीज़ें होती है ना, अब हाँ, आजकल लोग मज़ाक बना रखा है इन चीज़ों का हाँ, कि बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होता है। करते हैं भाई लोग। करने पे पता लगता है ना, जो करते हैं उनको पता लगता है। जिस पे ये हुँ, चीज़ें बीतती है उनको पता लगता है ये चीज़ें हुँ, होती क्या है। ठीक है, जी, आजकल लोग मैंने बहुत सारे कमेंट भी पढ़े हैं, हाँ, ठीक है, कि ये सब फ्रॉड होते हैं, ये हाँ, कि होते हैं। पैसे लेके लूट के हाँ, भाग बस जाते हैं। वो वही चीज़ है ना, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखो हाँ, जो रियल होगा, जो जेन्युइन होगा ना, वो काम करके भी देगा और काम बना के भी देगा और उनका काम भी बनेगा। क्योंकि हुँ, वो क्या है कि सच्चे दिल से काम करता है, इसीलिए उसका काम बनता है। ठीक है, अब मैं हुँ, ऐसे ही मुँह उठा के चला जाऊँ, ये जी, काम कर लो, वो काम कर लो, ऐसे थोड़ी ना बनेगा। हुँ। बस वही चीज़ें होती हैं इसमें। तो और क्या-क्या इसमें चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं इन मैंने क्रियाओं से? हाँ, इसमें जैसे अब लव मैरिज बताया आपको, हाँ, वशीकरण होता है, हाँ, ठीक है? जी, और जैसे कोक आजकल कोक भी बाँध कोक देते हैं। बंधन जो कर हाँ, जाती है। कोक भी बंधन हो जाता है, हाँ, उसको भी हम मतलब ठीक कर देते हैं, हाँ। ठीक कर देते हैं। जी, मतलब प्रॉब्लम इसमें कोई भी हो, हाँ, ए से लेके जेड तक, लेकिन ये है कि पहले उसको चेक की जाती है। हाँ। चेक करने के बाद ही पता लगता है कि ये काम अपने कंट्रोल में है या नहीं है। जैसे आपने अभी बताया वशीकरण, तो वशीकरण के भी मैंने सुने हैं कि बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग-अलग बिल्कुल, तरीके के वशीकरण बिल्कुल होते हैं। होते हैं, कौन-कौन से बिल्कुल। वशीकरण देखो होते हैं? एक तो होता है कपड़ा वशीकरण। कपड़ा हाँ, वशीकरण, ये क्या होता है? कपड़े से वशीकरण होता है। ठीक है। जैसे आपने किसी के ऊपर काम करवाना हाँ, है, हाँ, जैसे मैं एक केस बता देता हूँ इससे हाँ, रिलेटिव मेरे हाँ, पास अभी कनाडा से केस आया था। हाँ, एक लड़के का फ़ोन आया था कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, लड़की से मेरा मतलब अच्छा खासा रिलेशनशिप था, शादी भी हो गई थी, हुँ, अभी लड़की डिवोर्स की माँग कर रही है मेरे से। तो हुँ, मैंने कहा रीज़न क्या है? रीज़न कुछ नहीं है, थोड़ा फैमिली मैटर था, तो नोक-झोंक हो गई, अभी लड़की मेरे से डिवोर्स माँग रही है। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है, काम तेरा बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि गुरुजी मुझे ये काम चाहिए 11 दिन के अंदर। अब हुँ, वो बाहर बैठा, हुँ, मैं यहाँ पे हुँ, इंडिया में था। हुँ, मैंने कहा था काम में 21 दिन का टाइम लगेगा। जी, तो कह रहा गुरुजी 21 दिन तो नहीं, 11 दिन के अंदर काम करना है क्योंकि 11वें दिन मेरा वो पेपर तैयार हो गया है। हुँ, 11वें दिन मेरे को साइन करने पड़ेंगे। ठीक तो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कैसे भी कर उसका कोई कपड़ा भिजवा दो। हुँ, तो उसने मेरे को कैसे भी करके कपड़ा भिजवाया वहाँ पे, अच्छा। उज्जैन में, हाँ, हाँ, विज़िट करवाया जी, लड़की का। जी, उस कपड़े से मैंने वो साधना जो भी मैंने सीख रखी है ना, साधना के प्रति मैंने वो काम किया था। हुँ, तो कम से कम 9 दिन के अंदर-अंदर
9 दिन में मैंने सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया था। 10वें दिन मैंने चीजें छोड़ दी थी लड़की के ऊपर। 11वें दिन जहाँ पे लड़की डिवोर्स के पेपर पे साइन करने वाली थी ना, उसने 11वें दिन वो पेपर ही फाड़ के फेंक दिए। पेपर ही फाड़ के फेंक पेपर ही दिया। फाड़ के फेंक दिए। उसने एक ही चीज बोली, शादी इससे की है तो इसके साथ ही 7 जन्म रहूंगी, चाहे कोई दुनिया इधर की उधर हो जाए, माँ बाप इधर के उधर हो जाए, लेकिन आज के बाद मेरा हस्बैंड ही मेरा सब कुछ है। अच्छा, ये चीज उस लड़की ने बोली तो थी। वैसे वशीकरण मैं ये सुन रही हूँ आजकल इंटरनेट पे ये भी बताते हैं कि 24 घंटे में हो जाता है। 24 घंटे में कोई काम नहीं होता है। कितने दिन लग जाते हैं देखो वशीकरण कम में? से कम है ना, वशीकरण में आजकल 7 दिन का टाइम लगता है कम से कम। बिल्कुल जेन्युइन 7 दिन। जेन्युइन जेन्युइन। अच्छा। और मैं इस चीज को मैं खुद लिख के दे रहा हूँ। 7 दिन से कम अगर कोई काम करके दिखा दे, हाँ, उसको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ। वैसे कुछ लोग मेरे साथ भी बात हुई है काफी सारे लोगों की, तो उन्होंने गारंटी दी कि हम 24 घंटे में कर सकते ये हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरा उनसे बात करवा दो, उनसे कांटेक्ट करवा दो। अगर वो 24 घंटे में कोई वशीकरण वाला काम कर देना, उसको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो। और बताइए, क्योंकि 24 घंटे में कोई काम नहीं होता है। आप एक बात बताओ, आप मेरे पास आए हो, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, उसको सारा चेक किया, अब ये तो है नहीं 24 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर एक काम का टाइम होता है। मैंने आपको चीजें बताई है, ठीक है, चाहे वो कितना ही बड़ा मौलवी हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, 24 घंटे में कोई काम नहीं होता है। 24 घंटे में नहीं बिल्कुल नहीं होता है। कम मतलब से ये कम कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोसेस शुरू हो जाए वो होने का, कि जैसे अगर किसी ने कोई फोन ब्लॉक कर दिया है या बंद हाँ कर दिया, वो चीज हो सकती है, फोन वो ब्लॉक चीज हो अलग, जाए, हाँ वो चीज बात अलग, होना शुरू हो जाए हाँ धीरे वो धीरे। चीज हो सकती है। हाँ, उन 24 घंटे में, 28 घंटे में हाँ, वो चीजें हो सकती है। अच्छा, लेकिन हम जो प्रॉपर रिजल्ट चाहते हैं ना, हाँ, वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता उसमें। ओके, उसमें तो टाइम लगता है। प्रॉपर रिजल्ट मिलने में हाँ, 1 हफ्ता तो लगता ही एक लगता है। हफ्ता कंटिन्यू मान के चलो, जी, ज्यादा भी लग सकता है, कम से कम एक हफ्ता लगेगा। जी, जी, जी। हाँ, ज्यादा चाहे 11 मान लो, 21 मान लो, 2-2 महीने लग जाते हैं काम में। जैसे अभी आपने बताया कपड़ा वशीकरण होता है, और कौन कौन से प्रकार होते हैं और वशीकरण? दूसरा देखो, एक होता है कछुआ वशीकरण। कछुआ हाँ, वशीकरण, ये तो मैंने नया सुना है, क्या नया होता सुना है? है ना, जी, ये होता है जैसे कछुआ आपने देखा होगा, हाँ, कछुआ, स्लोली स्लोली धीरे धीरे चलता जी, है। जी, जी, ये क्या है कि वशीकरण धीरे धीरे होता है। हाँ, हाँ, जैसे हमें किसी को मतलब पसंद कर लिया है, हाँ, एक तरफा प्यार मान के चलो, हाँ, आजकल ये भी बहुत चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, हाँ, कि अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कंट्रोल में रहे, जैसा मैं बोलूँ वैसा वो करे, हाँ, ठीक है, तो उसके ऊपर कछुआ वशीकरण लगाया जाता है। हाँ, अच्छा, जिससे क्या कि वो धीरे 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 अपने ओर अट्रैक्ट होती है। और कम से कम इसमें देखो 21 दिन भी लगती है, 51 दिन भी लगती है, अच्छा, क्योंकि देखो मैंने अभी क्या बोला, कछुआ वशीकरण वो धीरे धीरे असर करता है। धीरे धीरे असर हाँ, करता है, तो उसमें क्या ये कछुआ वशीकरण रहता है। काम करता है। और हाँ, और एक तीसरा होता है इत्र वशीकरण। इत्र वशीकरण, हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें परफ्यूम देखा, वो इत्र की एक छोटी हाँ, बोतल होती है, ठीक है, उसको देखो, ये जो आजकल तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन एक इत्र होता है, उसको हाँ, हम सिद्ध करके देते हैं, अच्छा, स्थान पे सिद्ध किया जाता है। हाँ, और उस इत्र को अगर कोई भी लड़का अगर लड़की के लिए करवाना चाहता है, वशीकरण करवाना, या फिर ठीक है, लड़की लड़के के लिए वशीकरण करवाना चाहती है, तो हम हाँ, क्या कि इत्र भेजते हैं यहाँ से हाँ, सिद्ध करके, ठीक कि है, वहां पे क्या है कि एक मंत्र का जाप करके उसको लगाना रहता है अपने ऊपर। अपने ऊपर, अपने ऊपर अच्छा, ऐसे कोई भी मान के जैसे चल, लड़का है तो अपने ऊपर लगा ले, लड़की उसकी तरफ लड़की, अट्रैक्ट हो हाँ जाएगी, बिल्कुल, ऐसा है? इसमें एक मंत्र होता है, अच्छा, ओम कुरु कुरु, लड़की का नाम, हाँ, अगर लड़का लगा रहा है तो, हाँ, और अगर लड़की लगा रही है तो वो लड़के का नाम लेगी, अच्छा, ठीक है, लड़के का नाम करके स्वाहा। एक बार दोबारा से बता दीजिए मंत्र क्या ओम है? कुरु कुरु, लड़के का नाम, वश्य स्वाहा, अच्छा, ठीक है, ये मंत्र का जाप करना होता है 2 बार। 2 बार, हाँ, और उसको लेफ्ट और राइट मतलब कंधे पे लगाना हाँ, होता है, हाँ, और इसमें कम से कम 21 दिन का टाइम लगता है। मतलब रोज लगाना है 21 दिन हाँ, तक? 21 अच्छा, दिन तक। आजकल लोग हाँ, सोचते हैं कि मैं वशीकरण नहीं करवाना अच्छी, हाँ, पता नहीं क्या कोई गलत हाँ, इफेक्ट हो जाए, हाँ, डरते हैं लोग, हाँ, हाँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि इत्र वशीकरण निकला है। अच्छा, हाँ, इसको क्या है, हम यहीं से सिद्ध करके भेज देते हैं, उसमें तो को टाइम लगता है, हाँ, ये तो है नहीं कि आज ही उनका फोन आया कल हमने भेज दिया, हाँ, 5 से 7 दिन का उसमें टाइम भी लगता है। वो हम सिद्ध करते हैं, सिद्ध करके फिर हम उनके लोकेशन पे भेजते हैं। लोकेशन भेजते हाँ, हैं, फिर वो देखो, फिर उनके ऊपर है वो कितना टाइम लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब जो आप बताते हैं उस चीज को उसे रेगुलर प्रक्रिया करनी बिल्कुल पड़ेगी, 21 दिन रेगुलर, एक दिन भी मिस कर दिया तो सब कुछ खत्म, खत्म हो जाएगा बस वो, वो ये ठीक है, वो असर खत्म हो असर जाएगा। खत्म हो हाँ जाएगा। जी, हाँ जी। जी, और कोई प्रकार होते हैं वशीकरण और के? भी देखो, मनमोहिनी वशीकरण होता है। महामोहिनी भी होता हाँ, है? महामोहिनी होता है, मनमोहिनी, वो एक ही हो जाता है। अच्छा, अपने मतलब जैसे हम किसी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, समझ गए, हिप्नोटाइज बोल देते हैं जिसको हम, हाँ, जैसे हम बोलने वैसा ही वो करे, हाँ, ठीक है, तो इससे रिलेटिव ना मेरे पास अभी यहाँ से पुणे से केस आया था, पुणे हाँ, महाराष्ट्र में आता क्या है ना। केस का? हाँ, उसमें ये आया था कि एक लेडीज थी, वो मतलब अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से खुश थी, हाँ, ठीक है, तो हाँ, उसने क्या है कि अदर एक रिलेशन बना रखा था,
अच्छा, ठीक है। ठीक है। वो मतलब उनकी 14-15 साल हो गए थे शादी को भी, और उसका कोई रिलेशन था 5-6 साल का। हुँ, तो वो क्या है कि लड़का उससे बातचीत करना बंद कर दिया, हुँ, ठीक है। हुँ, तो फिर उसने मेरे को कॉन्टैक्ट किया कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, ऐसे इतनी टाइम शादी को हो गए, ये हुँ, मेरा रिलेशनशिप हाँ, था, तो हाँ, अभी मैं ये चाहती हूँ कि वो लड़का मेरी लाइफ में वापस आ जाए, और अच्छा। जैसा मैं बोलूँ वैसा वो करे, मेरे लिए तड़पे। जिस जिस तरह हुँ, मैं उसके लिए तड़पी हूँ, तड़प रही हूँ, हुँ, सेम वो चीज़ मेरे मतलब उसके ऊपर होनी चाहिए। हुँ, मैंने सारा कुछ प्रोसेस मैंने आपको बताया था ना, फ़ोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मँगवाया, ठीक है। उनका प्रोसीजर चेक किया, तो चेक करने पे मैंने उसको बताया था इस काम में 21 दिन का मेरे को टाइम लगा था। तो अच्छा, 21 दिन के अंदर-अंदर मैंने इसका वो महामोहिनी वाला वशीकरण किया था। अब वो एकदम बिल्कुल मतलब खुश है। वो जो औरत है ना, उसके कंट्रोल में उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो एकदम एकदम। जैसे हाँ, एकदम और वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता वो है? लाइफ टाइम के लिए होता है। मतलब एक बार क्रिया होती है, ये हुँ। वशीकरण होता है और लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ काम करती है? मैक्सिमम देखो जो हाँ, काम होता है ना, हम लाइफ टाइम के लिए करके देते हैं। अच्छा। अगर किसी को काम कि भैया हमें कुछ टाइम के लिए हाँ, करवाना है, हाँ, हाँ। तो वो कुछ टाइम के लिए करके देते हैं। हम पहले क्या है अच्छा, कि सामने वाले से पूछते हैं हाँ, कि आपको लाइफ टाइम के लिए काम करवाना है या फिर कुछ टाइम के लिए काम कुछ करवाना समय है? के लिए, हाँ, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग लाइफ टाइम के लिए करवाना चाहते हैं, कि हाँ, आगे जाके कोई दिक्कत ना कोई हो। दिक्कत ना आए। हाँ। जी, तो मैं ये कहना जैसे जितने सारे प्रकार आपने अभी वशीकरण हुँ, के हुँ। बताए, इन सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल वशीकरण कौन-सा है जो बहुत तीव्र तरीके से काम करता है? देखो सबसे हाँ, अभी तो ये मोहिनी मनमोहिनी वशीकरण है, ये हाँ, सबसे ज़्यादा चल रहा है। सबसे आजकल तेज़ तरीके से सबसे तेज़ यही चल रहा है। अच्छा, आजकल लोग बहुत सारे वशीकरण बताते हैं, ये वो ऐसा-वैसा। हाँ, हाँ, लेकिन देखो वशीकरण गिराने बैठेंगे तो सुबह से शाम और शाम से रात भी हो जाएगी, हाँ, दूसरा दिन भी निकल आएगा। हाँ। वशीकरण के इतने प्रकार होते हैं, कुछ मैंने ये भी सुना है कि काजल से भी वशीकरण होता है का बहुत सारे वशीकरण होते हैं, मैं बता हाँ, रहा हूँ ना हाँ। आपको। आजकल हम कुछ बोलते तो बोलने से ही वशीकरण हो जाता है, बोलने से भी हो जाता है? बोलने से भी हो जाता है। बोलने से कैसे होता है? होता मतलब चीज़ें देखनी पड़ती है। अब देखो मैं किसी को वश में कर सकता हूँ, हाँ, तो हाँ। मैं कहीं पे अगर बैठा हूँ, साधना में करके बैठा हूँ, आप हुँ, मेरे पास आते हो, आपको उस टाइम पे मैं वशीकरण कर सकता हूँ। कोई हाँ, और इंसान है, नॉर्मल इंसान है, वो नॉर्मल को नहीं कर सकता। क्योंकि हाँ, मैंने देखो सिद्धि है, साधना है, वो एक तरीके से प्राप्त करके रखी हुई है, जिसके कारण क्या है, मुझे इन चीज़ों का नॉलेज है, कि हाँ। इसको कैसे, किस तरह हिप्नोटाइज़ करना है, कैसे वश में मैंने करना है। ऐसे देखे हैं आजकल ये भी चल रहा है कि बहुत सारे तांत्रिक क्या करते हैं कि जैसे राह चलते बहुत सारे लोगों को उन्हें लगता है कि उनको पैसों की ज़रूरत है हुँ, हुँ, और हुँ। लग रहा है कि सामने वाले इंसान के पास बहुत पैसा है, हुँ, हुँ। तो उसको वशीकरण करके कुछ मंत्र-वंत्र पढ़ के और उस पैसे पैसे निकलवा हुँ, लिए, हुँ। उनका जेवर वगैरह उनके उतरवा लिए, तो ऐसा भी चल रहा है, ये भी होता है? नहीं, होने को देखो होता है, लेकिन ये चीज़ें फ्रॉड होती हैं। जी, हाँ, देखो जो चीज़ है मैं मुँह पे बोल रहा हूँ, हाँ। तो लाइव चल रहा हूँ, कोई बात नहीं है। और फिर जब ये चीज़ हो जाती है तब सामने वाले आदमी को अरे मैंने ये क्या कर दिया? हाँ, तो वो उसके बाद होता है, वो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ ना, वो हिप्नोटाइज़ वाला होता है। ये हिप्नोटाइज़ होता है, हाँ, ये वशीकरण नहीं ये होता? वशीकरण नहीं, हिप्नोटाइज़ होता है। अच्छा, ये हाँ, मंत्रों के द्वारा किया ये जाता है मंत्रों कैसे? की तरह जैसे हम मन ही मन में मंत्र बोलते हैं, मैं ठीक है। आपको बोल दूँ कि ऐसा आपको कंट्रोल में कर रहा हूँ, ठीक है? हुँ, 2 मिनट की ही मान के चलो आप, 2 मिनट में। हाँ, मैं कुछ भी चलो मंत्र का जाप कर रहा हूँ, आपको ये नहीं पता कि 2 मिनट में हुआ क्या है? हाँ, आप ये अंगूठी पे रखिए, हाँ, हाँ, अब अंगूठी यहाँ पे मिलेगी, आपको पता ही नहीं होगा। हाँ, हाँ, ऐसा होता है। जी, होता है, लेकिन अगर देखो जो गलत है इंसान होगा हाँ, ना, हाँ, तो वो तो ये चीज़ें क्या है कि गलत नेगेटिव चीज़ों के लिए करेगा, जो हाँ, सही इंसान होगा ना, वो सही चीज़ों के लिए करेगा। हाँ। हाँ, तो वो क्योंकि चीज़ें आजकल होती हैं। देखा है कि इंटरनेट वगैरह पे बहुत सारी ऐसी रील्स और वो सब भी वायरल हो रही हैं, जिसमें दिखा रहे हैं कि मतलब कोई अघोरी या बाबा आया, उसने ऐसा किसी को हिप्नोटाइज़ किया, हुँ, हुँ, उसके बैग में से पैसे निकलवा हुँ, लिए, उनका सामान उतरवा लिया और लेकर के भाग लिए। फिर हुँ। देर में तब उस दूसरे आदमी को होश आया कि अरे ये क्या हो गया, मैंने अपना सामान तो दे वो दिया उसको, चीज़ें देखो, वो गड़बड़ चीज़ें भी कर दिया। देखो फेक होती तो है। इन चक्करों में लोग क्या है डरते भी हैं, वो होली तांत्रिक डरते से तो मिलने बस से। तो आप वही मान चीज़ लीजिए है कि ना, भाई ऐसा था ना, हमारे साथ ऐसा तो कर रहे हैं। वही तो चीज़ है ना, इसीलिए क्या है कि अगर हाँ, चलो अब आजकल क्या है कि ये भी ट्रेंड चल रहा है कि लोगों की कॉपी करके, हाँ, जो आजकल आइडिया है लोगों की कॉपी की जा रही हाँ, है, पैसे निकलवा रही है, हाँ, ठीक है? हाँ, लोगों की आइडिया कॉपी कर रहे हैं, पैसे निकलवा रहे हैं, जी। ये है, वो है, इन सब ऐसे। चीज़ों से कैसे बचें लोग? इन चीज़ों से बचने के लिए मेरा हाँ, बस यही कहना है, किसी से भी काम करो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपको किसी पे भी ट्रस्ट होता है, मैं ऑडियंस को बोल रहा हूँ, किसी पे भी ट्रस्ट होता है, पहले उसको वीडियो कॉल करो। सही अच्छा, बात है ना? बिल्कुल सच बात है। उसको वीडियो कॉल करो, तसल्ली करो कि जिसको मैंने फ़ोन मिलाया क्या वही इंसान है। हाँ, आजकल लोग बोल देते हैं, हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ, नहीं बात आप ये पेमेंट डालो, आपका काम कर दूँगा इतने हाँ, दिन में, ठीक और है। होता उनसे कुछ है नहीं। बस हाँ, तो वही चीज़ें होती है ना। वीडियो कॉल पे कन्फर्म हाँ, करो और जो पहले भी वीडियो कॉल पे हाँ, कंफर्म करो सारी चीज़ें, जो ओरिजिनल इंसान होगा ना, हाँ जो रियल होगा, वो सारा प्रोसीजर आपको बताएगा और उन्हें। दिखाएगा भी सारा प्रोसीजर। कुछ दिखाएगा, क्रिया क्या हो रही है। आजकल लोग क्या है कि आ हाँ, नहीं सकते हैं, हाँ, घर बैठे करवाना चाहते हाँ, हैं, घर बैठे भी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। सही मेरे बात है। पास पता नहीं कितने, मतलब आप मानोगे नहीं, हाँ, दिन में मेरे पास 60 से 70 फ़ोन आते हैं, उसमें से 50
और 55 फोन तो यही आता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा। हाँ, तो 2 जनों से 10 हाँ। जनों से फ्रॉड हो गया, कितने पैसे निकलवा लिए उतने निकलवा लिए, अब मैं उनको क्या ही कह सकता हूँ। सही बात है। तो आप जो क्रिया कर रहे होते हैं तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं किसी को या फिर आप वीडियो कॉल पे रहते हम दिखाते हैं? वीडियो कॉल पे ही दिखाते हैं, वीडियो कॉल पे लाइव चल रहा होता है? बिल्कुल लाइव चल रहा होता है, सारा अच्छा। कुछ आप देखो। अच्छा। क्योंकि देखो वो वीडियो कॉल है ना, वो ज़्यादा भी नहीं, हम 2 या 3 मिनट के लिए ही दिखाते हैं। अच्छा। क्योंकि देखो हम इतने तो हम पागल नहीं है, हम सारा काम उनको दिखा दें। हमें वहाँ पे मंत्रों का जाप भी करना होता है। अब जी, कल को सही। ये है कि 1-2 मंत्र भी मतलब हो जाता है ना, उक-चुक हो जाता है हाँ, हाँ, हाँ। ना? कि ये गलत मंत्र बोलते तो वहाँ पे क्या है कि गलत विधि हो जाती है उनके साथ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसे आप हो मेरे पास हाँ। कि गुरुजी ये काम करके दो, मैंने कहा ठीक है कर देंगे गुरुजी ट्रस्ट के लिए, आप मेरे को वीडियो कॉल करो। हुँ। आपने वीडियो कॉल पे सारी चीजें देख ली, अब आप भी सोचो कि गुरुजी ने ये चीज की थी, ये मंत्र का जाप किया था, हाँ। ठीक है, ये उपाय किया था, अब वो खुद से आपने करके देता हाँ है। आप वो खुद उपाय करोगे। हाँ, अब हाँ। आपको कन्फर्म ये नहीं पता कि कौन से टाइम में कौन सा मंत्र का जाप किया था, हाँ, कौन सा उपाय किया, क्योंकि हर एक काम का टाइम रहता है वहाँ पे। हाँ। 12 बजे, 12:07 पे, 1:53 पे, अच्छा, कौन सा मंत्र, हर एक तो ये मंत्र का जाप टाइमों होता का क्या वो है? है। टाइमों का तो कोई ऐसा मंत्र क्या के है? अकॉर्डिंग टाइम हम मतलब सिलेक्ट करके रखा हुआ वहाँ पे, अच्छा। ठीक है? कि शमशान घाट में जाना है, बाकी जो भी हमें लेट होता है, जल्दी होती है, वो हुँ। तो उसके अकॉर्डिंग रहती है। बाकी ये कि हमें 1:53 पे ये मंत्र का जाप करना, उस टाइम हुँ। पे ये चीज़ें हैं वो एक तरीके से पावरफुल बनती है। अच्छा। हमें पता लगता है कि ये चीज़ें उस टाइम पे जल्दा मतलब एक तरीके से ना पावरफुल अटैक कर सकती हुँ, है, हुँ, हुँ। हमारे ऊपर भी कर सकती है, या फिर ये चीज़ें आगे जाके हमें रिज़ल्ट दिखा सकती है। अच्छा, हर एक चीज़ का टाइम टाइम रहता है। होता है। हाँ, तो तो वो ऐसा भी टाइम है कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं अमावस्या की रात्रि को करते हुँ, हैं, तो हुँ। ये काम जो है अमावस्या की रात्रि को भी होते हैं? हाँ, अमावस्या रात्रि को तो बहुत होते हैं। अभी ये हाँ। पीछे गई है, आपको पता होगा 4 दिन पहले, जी, जी, जी। शनिश्चर अमावस्या सबसे साल की सबसे बड़ी शनिश्चर अमावस्या थी। हाँ, हाँ, और आप तो चलो आपने देखा नहीं होगा, आप यूट्यूब पे देख लेना उज्जैन का, हाँ। बहुत तांत्रिक, मौलवी, अघोरी बहुत आए थे वहाँ पे उस टाइम पे, अच्छा। क्योंकि घाट होता है ना वहाँ पे। हाँ, हुँ। इसलिए वहाँ पे आए थे। हाँ, कामाख्या में भी, उज्जैन में भी, पंजाब में भी और अपने हिमाचल में भी। हाँ। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे तो अघोरी अमावस्या की रात को क्या है ये ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल पावरफुल हो जाती है। पावरफुल रहती है, और उस टाइम पे हाँ। क्या है कि जो काम नहीं भी बनने वाला होता है ना, आजकल आपने देखा होगा मेरे पास भी क्लाइंट है, हाँ। आप मानोगे नहीं, 9 से 10 महीने हुँ। कंटिन्यू काम कर रहा हूँ एक क्लाइंट का, 9 से हुँ। 10 महीने। अच्छा। उनका कितना छोटा सा काम था, कोई रिलेशनशिप का, अड़चने पे अड़चन, दिक्कत पे दिक्कत, परेशानियां पे परेशानी आई, हाँ। 10 महीने मान के चलो काम नहीं बना। ऐसा क्यों? हाँ, वो दिक्कतें आने लगी कामों में। अब अच्छा। काम में दिक्कत आएगी तो उसको भी ये डाउट होगा, पता नहीं गुरुजी फ्रॉड कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है? अब मैंने कैसे भी करके उसको हैंडल कर रखा था, हाँ। लेकिन अब मैंने एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा ये मावस आ रही है, अगर इस दिन तेरा बेड़ा पार नहीं हुआ ना, हुँ। तो ये देख ले तेरी जूती और मेरा सर। ये चीज़ मैंने खुद उसको मुँह पे वीडियो कॉल पे बोला था, हाँ। कि गुरुजी ठीक है, तो उसका एक तरीके से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। गुरुजी आप हाँ। 10 महीने से ये चीज़ें बोल रहे हो। लेकिन जिस दिन मैंने ये काम किया था ना, हुँ। शनिचर अमावस को, शनिवार पे काम किया था, उस दिन संडे का ही उसका फ़ोन आ गया था मेरे पास, गुरुजी काम बन गया है, मान गया आपकी चीज़ को। हुँ। क्योंकि ये सबसे साल की सबसे बड़ी अमावस होती है, शनिचर अमावस्या। शनिश्चर अमावस होती है। अच्छा। हाँ जी। बेटा दो आपको कोई और लास्ट में आप कोई केस बताना चाहें जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो आपने मान डील के किया हो अभी तक? कोई केस ऐसा जो आपने अभी तक अपनी पूरे जर्नी में हुँ, हुँ। आपने कोई ऐसा डील किया हो जो बहुत खतरनाक रहा हो? बिल्कुल, तो बिल्कुल। बताइए। अभी मैं आपको हाँ। बताता हूँ, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। हाँ। मेरे मतलब जो शिष्य हैं, हाँ, हाँ। मेरे शिष्य ने मेरे ऊपर ही मारण क्रिया करवा रखी है। आपके शिष्य ने आपके मेरे ऊपर ही ऊपर ही। मारण क्रिया करवा बिल्कुल, रखी है? बिल्कुल। ऐसा क्यों है? बता देता हूँ, हाँ। जैसे मेरे गुरुजी थे, हुँ, हुँ। गुरुजी से जो भी मैंने ज्ञान लिया, ठीक हाँ, है? हाँ। अब मेरा काम क्या है कि गुरुजी ने एक ही चीज़ बोली, जो काम करने वाला हो वो करना ही पड़ेगा। ये नहीं हुँ। देखना अपना है या पराया है, हुँ। ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है, अब हुँ। वही सेम चीज़ें मैंने मेरे शिष्यों को सिखाई थी, हुँ। कि मेरे अंडर में भी शिष्य रहते हैं। तो अब क्या है कि अब मुझे नहीं पता, आजकल आपको पता है लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या से, अब मुझे नहीं पता कोई दुश्मनी थी या क्या हाँ, थी, हाँ। क्या नहीं थी। तो मेरे शिष्य के पास केस आया मेरे वाला ही, हाँ। तो मुझे इनकी मारन क्रिया करवानी है। ओहो! अब देखो गुरु से बड़ा सॉरी शिष्य से बड़ा तो गुरु होता है, सही गुरु को बात तो है। पता लग जाता है क्या हो रहा है, क्या क्या हो नहीं रहा हो है? रहा है। सही बात है। तो शिष्य ने जब मेरे पे मारन क्रिया लगाई थी ना, क्योंकि मारन क्रिया में कम से कम 21 दिन का टाइम लगता है, अच्छा 21 दिन का लगता 21 ही दिन लगता का है। लगता ही लगता है। उससे पहले नहीं हो सकता उससे कुछ भी। पहले कुछ भी नहीं हो सकता, उससे पहले कुछ लोग प्रोसेस बताते हैं 11 दिन में भी हो नहीं जाती है। होता नहीं।
अच्छा होता नहीं, उसमें अड़चन ही आएगी। मतलब ऐसा हो सकता है 11 दिन में वो प्रोसेस शुरू हो जाए, धीरे धीरे आदमी बीमार पड़ रहा है, फिर उसके बाद वो चीजें हो सकती है, उसमें वो चीजें होती है, लेकिन वो पूरा मैं बता रहा हूँ ना 21 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। तो ये जो आप चीजें कह रहे हैं ना, बीमार होना, मिनट मिनट में कुछ वीकनेस सा वीकनेस होना, आना, हाँ ये चीजें मेरे साथ होने लगी थी 10वें दिन से। अच्छा हाँ, मैंने कहा ये मेरे साथ कैसे हो रही है, ये चीजें या तो तब होती है जब मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे पास बैकफायर हो रही है, या फिर कोई मेरे ऊपर काम करवा रहा है। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि यार ये मौसम की वजह से हो रहा है, वो इस तो तरह चीजें हो रही है। होती है, मौसम की वजह से तो होती है, हाँ मैंने इसको इग्नोर किया। ठीक है। लेकिन जब 15 दिन आया ना, हाँ मतलब आप मानोगे नहीं, पैर एकदम जवाब दे दिए, घुटने से नीचे पैर काम एकदम करना है लगा। ही नहीं, वैसे है ही नहीं, हाँ मंजे पे आ गया, पता नहीं क्या हो गया। हम्म, तो मैं उस टाइम पे साधना कर रहा था, हम्म, तो मैंने मेरा ही चेक कर लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, मुझे मेरे शिष्य का पता लगा ओहो, कि मेरे शिष्य ने मेरे ऊपर मारन क्रिया लगा रखी है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात हुई, हाँ तो उसने ये कहा कि गुरुजी आप ही ने ये बोला हुआ है कि काम कोई भी हो, देखो ये नहीं देखना कि अच्छा है या गलत है, ठीक है, क्योंकि देखो तांत्रिक का काम होता है काम करना। अगर हाँ मैंने कोई क्रिया सीखी है तो मैं तो करूंगा ही ना। सही बात है। अब उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हाँ हुआ, तो उसने कैसे भी करके उससे वो मतलब जो भी अमाउंट वगैरह लेनी थी ले ली काम के लिए, सामान के लिए। तो उसने क्या नाम मेरे ऊपर मारन क्रिया लगा दी। अब मुझे पता लग गया कि मैं उसका गुरु हूँ, ठीक है, तो मुझे तो पता लगना पता ही लग है ही जाएगा। हाँ कि मेरे ऊपर वीकनेस आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हाँ दिक्कत हो रही है, अड़चने हो रही है। हाँ तो उसने कहा ठीक है। तो फिर क्या नाम है, कैसे भी करके मैंने उस केस को हैंडल किया, हाँ क्योंकि मैं देखो अगर कोई काम कर सकता हूँ उसको काट भी सकता हूँ। काट भी सकते हैं, सच तो बात है। अघोरी हो, मुस्लिम हो, हाँ तांत्रिक हो या पंडित हो, किसी प्रकार का कोई भी काम हो, जिन जनात का काम होता है ना, सारा काट देता हूँ मैं। अच्छा हाँ, तो मैंने उस टाइम पे उसकी मुबारक की रहती है वो काट दी थी। उसको काटने के बाद मैंने कहा आगे से ध्यान रखना, ऐसे तो हर कोई किसी का दे देगा, कोई कहेगा इस सेलिब्रिटी को खत्म कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो रीजन होता है, तभी तो मैं मान कर चल रहा हूँ। मैं इस चीज को लेके हैरान हूँ कि मैं तो चलो बचपन से यहीं पे हूँ, हाँ बचपन से हूँ, बच्चे बने से हूँ। अब बच्चे बने में तो आजकल पता है 100 लड़ाइयाँ होती, 100 गालियाँ होती है, हाँ कोई थोड़ी ना मेरा दुश्मन होगा, है हाँ ना। लेकिन पता लगने पे मुझे पता है किसने, मतलब मेरे को जिसने मारन क्रिया लगाई थी ना, मेरा कोई रिश्तेदार था, मेरा कोई रिश्तेदार था, हाँ, कि इनके ऊपर मारन क्रिया लगानी है। हाँ, तो उसने मारन क्रिया लगा दिया, मैंने कैसे भी करके उस चीज को हैंडल किया, उस मारन क्रिया को खत्म कर दिया। तो मैंने ऐसा मतलब गुरु से एक मंत्र का जाप सीख रखा था। गुरु ने कहा कि अगर कहीं पे कोई भी, अगर तेरे को लगे कि ये प्रॉब्लम आ रही, इस मंत्र का जाप करना, विपदा कहीं पे भी नहीं आएगी। उसका मैंने जाप किया, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल मतलब इस तरीके से भी करते हैं, बताओ। बिल्कुल, देख लो काम करो। अब आजकल लोग बोलते हैं ना, मेरे पास केसेस आते हैं, जी ये जी चीज जी मेरे साथ खुद बीती हुई है, अपने घर वाले या परिवार वाले ही मतलब ये है कि बाहर के लोग तो क्या ही करेंगे, अपने घर वाले ही अपना बस पहले तो दुश्मन। अपनों पे शक जाता है ना, आजकल बाहर वाले तो बहुत दूर की बात है, अपनों पे शक जाता है। अपनों पे शक जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे हमें पता नहीं चलता ना कि किसके अंदर क्या जेलिसी चल रही है, किसको बिल्कुल लेकर के बिल्कुल, ना। बस वही ये चीजें हैं, ये हाँ। चीज है। आजकल लोग क्या नाम बाहर से अच्छे दिखते हैं, अंदर हाँ क्या चल रहा है अंदर पता क्या चल थोड़ा रहा ना। है पता नहीं चलता। बस वही चीजें हुई मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, करण जी बहुत अच्छा लगा बिल्कुल आपसे बात करके। बिल्कुल हर बिल्कुल। हर महादेव। हर हर महादेव। जय माँ।